लोग जो सुकरात जी हैं उनका जो रियलाइजेशन है उसके बेसिस पे जो डिस्कशन हो रहा है शिला प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल हैं और प्रभुपाद जी के बीच में, तो उसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से अगर कोई व्यक्ति जेन्युइनली थोड़ा सा मतलब अगर रियलाइज करने का प्रयास करेगा कि ये जीवन क्या है ना, मैं क्या हूँ, तो उसको बहुत सारे प्रश्नों का आंसर तो मिलना शुरू हो जाएगा कि मैं शरीर तो नहीं हूँ ना। मैं अगर होता तो शरीर के जाने के बाद भी एक मतलब शरीर तो वही पड़ा रहता है, बट फिर भी ऐसा बोलते कि वो चले गए तो कौन चला गया। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिकल चीजें हैं जिसको अगर हम एनालाइज करें हमारे जीवन में, तो बहुत सारे प्रश्नों का हमें मतलब हम जिस तरह से जीवन जी रहे हैं कि हम ये शरीर है और जस्ट इंद्र तृप्ति में ही जीवन निकाल रहे हैं, तो वो तो मतलब जरूर हमें थोड़ा सा एक हिट करेगा कि नहीं ये कुछ तो गलत डायरेक्शन है। ये सारी चीजें हमने खैर डिस्कस करा था। सबसे पहले तो यही प्रश्न आ रहा है ना कि ये क्यों डिस्कशन हो रहा है, जैसे भी सुकरात जी के विषय में या प्लेटो का क्या था, मतलब उनका क्या रियलाइजेशन था भगवान के विषय में, तो ये सब चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहला तो यही प्रश्न का आंसर श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे दे रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मेन हमारा जो पर्पस है वो तो क्या है, कृष्ण भावनामृत होना है। तो जो इंटेलेक्चुअल है जैसे ये सुकराती जो ये लोग क्या है कि मतलब समाज के सबसे हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल लोगों में इनकी गिनती होती है। तो अ, अगर कोई एक वास्तव में बुद्धिजीवी है, कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, तो वो भी अगर सोचने और समझने का ढंग से प्रयास करे, तो उसको भी जो हमारी फिलॉसफी जहां से शुरू हो रही है ना, मतलब बहुत हद तक वो व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है ना। जैसे जो देखिए कि आप बेसिक्स चीजें जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो जहां से हम बोलते हैं कि स्पिरिट से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है, तो बहुत सारे प्रश्नों तक तो सुकरात जी पहुंच गए। मतलब बहुत सारे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, तो वहां तक तो ये पहुंच गए थे। जैसे लाइक कि शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। तो ये कितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है ना। हम अभी तक इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाए हैं। तो मतलब हम सुनते हैं पढ़ते हैं थोड़ा बहुत रियलाइज भी करा है, बट ये इतना एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे कि उन्होंने अपने अनुभव से इस बात को समझ लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। दूसरा कि जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि जो सेंसेस को अगर सेटिस्फाई करना है, इसको अगर कंट्रोल करना है, तो क्या करना होगा कि हमें सेंसेस को क्या करना होगा कि कंट्रोल करना होगा, तभी हम इसको संभाल सकते हैं। अगर नहीं संभाल पाएंगे, मतलब अगर इसको हम जब तक सोचे कि हम सेंसेस को ग्रेटिफाई करके आनंद ले ले, तब तक तो संभव नहीं है। एक ही तरीका है कि जब हम सेंसेस को क्या करें, कंट्रोल करने का प्रयास करें, है ना, और तभी हम सुखी हो सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है कि हम सेंसेस को ग्रेटिफाई करके सोचे कि हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। हम एक मतलब हमें सेंस कंट्रोल ही करना पड़ेगा और सेंसेस को भगवान की सेवा में ही लगाना होगा, तभी सेंसेस भी सुखी हो पाएंगे। नहीं तो वो भी दुखी रहेंगे और हमें भी दुखी करेंगे, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग था जो उन्होंने डेवलप कर लिया। तो तीसरा ये भी चीज एक इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो है जिसके विषय में भी बात हो रही है कि गुरु शिष्य के विषय में कि जो जो गुरु हैं जैसे उनके बहुत सारे शिष्य थे, तो वो उनको गाइड करते थे, उनको हेल्प करते थे इसी को समझने में। तो वो भी एक जो डिसिप्लिन सक्सेशन है ना, भले वो किसी प्रॉपर इससे कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन अपने आगे जैसे भगवद गीता बताती है परिप्रश्न सेवा, तो उसी तरीके से अपने जो डिसाइपल्स है उसको उसी तरीके से एक फॉर्मेट में आगे ट्रेनिंग भी देते थे, गाइड भी करते थे, है ना, काउंसलिंग सिस्टम में। तो वो भी मतलब वो भी उस चीज को भी एक्सेप्ट कर रहे थे। बट वही समस्या है कि एक्चुअली कोई व्यक्ति, बहुत इस इम्पोर्टेंट बात है यहाँ से ध्यान से समझ सकते हैं हम कि ये सारा सोचिए, सारा जो ज्ञान है ना, देखा तो ये ज्ञानी थे, है ना। बट ये सारा ज्ञान व्यक्ति को क्या है कि भगवान तक लेके जा, भगवान तक पहुंचा सकता है उसको। ये इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब भगवान को समझने की क्या आवश्यकता है, भगवान को समझना चाहिए, वहां तक लेके आ सकता है। बट जो अल्टीमेट पर्पस है ना, अल्टीमेट पर्पस है भगवान को प्राप्त करना, है ना, भगवान के धाम जाना, भगवान को प्राप्त करना, वो संभव नहीं है। उसको अगर प्राप्त करना है तो फिर क्या है कि ज्ञानी और ज्ञानी के बल पे, मतलब कोई ज्ञानी तो नहीं पहुंच सकता है, उसके लिए फिर हमको अल्टीमेटली भक्ति के रूपा जी बता ज्ञानी कर्मी, ये इनके लिए संभव नहीं है ना। क्योंकि मतलब ये जस्ट
ये सब अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अल्टीमेटली उसको मतलब भगवान को समझने के लिए एक सफिशिएंट एक प्रेरणा डेवलप होगी। लेकिन ज्ञान की जो एक्चुअली यही है ना, हमने कई बार इसके ऊपर डिस्कस किया भी है कि ये ज्ञान ज्ञान की अल्टीमेट मैच्योरिटी यही है ना, कि भगवान को समझने का जब हमारे अंदर एक इंटेंस भावना जागृत होती है, और अल्टीमेट ज्ञान तो यही है कि जब भगवान को समझ पाए, भगवान के साथ हमारे संबंध को समझ पाए, तो ये ज्ञान की पूर्णता है ना। ज्ञान कंप्लीट तभी हो पाएगा तो विदाउट भक्ति, विदाउट, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना, कौन जानता है भगवान को? श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि अल्टीमेट, देखिए अल्टीमेट भगवान, ज्ञान की पूर्णता क्या? भगवान को जानना। और भगवान को कोई भी ज्ञानी नहीं पहुंच सकता है, ज्ञानी योगी कर्मी भगवान के निज धाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। अभी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि क्यों प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना कि ज्ञानी योगी तथा कर्मी है ना, ये भगवान कृष्ण के निज धाम तक नहीं पहुंच सकता है। ज्ञानी और कर्मी तो ठीक है, ये लोग भी खैर, इसके कर्मी या कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो क्या होगा कि यहाँ तक पहुंच पाएगा कि हाँ भक्ति करना चाहिए। व्यक्ति कर्मी है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पहुंच सकते, स्वर्ग लोक वगैरह पहुंच सकते है ना। योगी हैं तो बाकी वैकुंठ प्लानेट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के निज धाम, प्रभुपाद जी बता रहे कि केवल भक्तों के लिए विशेष रूप से सुरक्षित है ना। क्यों विशेष रूप से सुरक्षित है? क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे क्या है, वहां पे सिर्फ जो भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में क्या है, लविंग एक्सचेंजेस है भगवान और भक्तों के बीच में। तो अगर कोई वहां पे वही है कि अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है तो वहां पे करेगा क्या जाके, है ना। वहां पे देखिए ये पूरा जीवन हमारा प्रिपरेशन है नेक्स्ट जीवन का। अगर इस जीवन में हम अपनी चेतना को कुत्ते जैसा बना देंगे तो कुत्ते के शरीर में जाएंगे, अपनी चेतना को मछली जैसा बना देंगे तो मछली के शरीर में जाएंगे, और अपनी चेतना को एक शुद्ध भक्त जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, जिनके अंदर ना तो कोई द्वेष है, ना तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, द्वेष नहीं है, और जो बाकी अनर्थाएं हैं काम क्रोध लोभ मद मोह ये तो है ही, बट जो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्वेष, सबसे खतरनाक सब। क्योंकि मतलब हर हर चीज को, काम को भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है ना। भगवान मतलब बच्चों को पैदा करने और उनको भगवान की सेवा में लगाने के लिए काम की भी आवश्यकता है। क्रोध भी लगाया जा सकता है, हनुमान जी ने लगाया है ना। तो लोभ भी लगाया जा सकता है, लौल्यम जिसको बोलते हैं ना, लौल्यम एक मूल्यम, कि भगवान की सेवा के लिए लौल्यम होना चाहिए कि और अच्छे से भगवान की सेवा कर सके, है ना। तो ये लौल्यम भी है ना? तो लोभ भी है। और प्राइड बेसिकली है कि फॉल्स प्राइड तो हो गया कि हम ये शरीर है, बट रियल प्राइड कि हम भगवान के हम एक अनुआत्मा है, भगवान के अंश है, भगवान के सेवक हैं, भगवान के दासों के दास है। तो ये हमारा, अगर इस तरीके से हम सोचे तो भगवान का जो रियल ईगो है उसको भी लगाया जा सकता है ना। सब चीज को, और कोई बचा, काम हो गया, क्रोध हो गया, है ना, लोभ हो गया, है ना। तो मोह जो है, मोह का इल्यूजन है ना, तो मोह का जो अपोजिट क्या है, प्रेम है ना। तो मतलब भौतिक जगत में वो इल्यूजन है, बट उसको भी मतलब यही है कि जो इस भौतिक जगत जो उसका रियल मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, वही यहाँ पे जो इल्यूजन है वो प्रेम है, उसको भी लगाया जा सकता है। बस एक द्वेष है, इसका किसी तरीके से, इस द्वेष का कोई मतलब किसी तरीके से ये है ही नहीं, है ना। जैसे मतलब ये है ही नहीं, ये भौतिक, जैसे मोह का भी क्या है कि मोह में क्या है कि इल्यूजन है कि हम क्या है, हम इस शरीर के हैं, ये इल्यूजन है। बट हम इस बात को समझ ले कि हम भगवान के हैं, तो ये फिर मतलब जो आइडेंटिफिकेशन है, बेसिकली मोह मतलब क्या हुआ, तुलसी माता जी की आइडेंटिफिकेशन इस मटेरियल वर्ल्ड से आइडेंटिफाई कर रहे खुद को, तो ये मोह हो गया। बट हम इस बात से आइडेंटिफाई करें कि हम भगवान के हैं, भगवान से अपने संबंध को अगर हम समझें, तो फिर वो मतलब फिर वो मोह भी, मतलब जो आइडेंटिफिकेशन वो भगवान से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो भी लग सकता है। बट ये जो द्वेष है, ये बिल्कुल इसका कोई रोल नहीं है। तो अगर हम इस जीवन में वहां तक पहुंच सके कि द्वेष खत्म कर सके, तो भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो वैकुंठ में भी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा जो गोलोक वृंदावन है, वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ भक्त है। तो अगर वहां तक की उन भक्तों जैसी चेतना हम अगर डेवलप कर सकते हैं, तभी वहां पे फिर फाइनली प्रवेश कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भक्ति है। और वास्तव में देखिए कि भक्ति के बिना ना तो कोई व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है, ना तो कोई सही मायने में योगी, क्योंकि ये सारा योगा लैडर है ना। भगवद गीता में इस बात को पढ़ते हैं कि अल्टीमेटली ये सारे
जो पद्धतियां हैं वो भगवान की भक्ति तक ही पहुंचाएगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, जैसे हमने देखा कि ठीक है थोड़ा बहुत सुकरात ने तो समझ लिया, बट अल्टीमेटली तत्व से भगवान कृष्ण को अगर जानना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तो किसी भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, है ना, कि मम भक्त्या भक्त्या माम अभिजानति, है ना, केवल केवल व्यक्ति मुझे भक्ति केवल व्यक्ति केवल भक्ति से ही मुझे यथावत रूप में समझ सकता है ना। 18.55 में भगवान ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया भगवान ने। तो अल्टीमेट ज्ञान की पूर्णता तो व्यक्ति कोई भक्ति में आके ही प्राप्त कर सकता है। योगी भी, है ना, योगी भी जो अष्टांग योगी है, अल्टीमेट जो योग का कंप्लीशन होता है तो उसमें क्या है कि व्यक्ति मतलब भगवान समाधि का स्टेज है, उसमें भगवान के साथ एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन पे जाता है। तो अगर वो भी अल्टीमेटली जैसे ध्रुव महाराज वगैरह थे तो उन्होंने भी अष्टांग योग का प्रैक्टिस करा, है ना। तो जो कंप्लीट है, नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति जस्ट कोई तंत्र मतलब कोई थोड़ा सा पावर डेवलप कर ले, ये सारी चीजें संभव है, बट अल्टीमेटली समाधि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, है ना, ये तो भगवान से कुछ उसका भगवान कुछ थोड़ा भक्ति का भी अंदर से भाव है, तभी वो भगवान इतना पेन लेगा व्यक्ति, है ना, भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, है ना। और कर्म, यहाँ पे तो कर्मी लिखा है, बट मतलब कर्मी तो खैर पहुंच ही नहीं सकते। इवन कर्म योगी भी, कर्म योगी की अगर बात करें तो कर्म योग भी क्या है? कर्म योग क्या है कि हर कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। तो अगर कोई व्यक्ति भक्त है, जैसे अभी हम लोग जॉब कर रहे होते हैं, पैसा अपना अपने परिवार को दे देते हैं, क्यों? क्योंकि परिवार के साथ हमारा संबंध है, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हम अगर भगवान के साथ जब संबंध नहीं है तो कैसे भगवान को कुछ दे पाएंगे? तो संभव नहीं है ना। इसलिए विदाउट भक्ति हम मतलब भगवान को तो प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, कुछ एक थोड़ा सा एक मतलब लगेगा कि हाँ ये भक्ति भगवान कुछ तो है, ये सब तक तो पहुंच सकते हैं। बट अल्टीमेटली भक्ति तक पहुंचना है तो फिर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तो फिर उसी भक्त के गाइडेंस में, भक्ति से समझने में ही हम समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि खुद भगवान इस बात को बोल रहे हैं कि भक्त्या माम जानती है। तो ये जो सुकरात जी की फिलॉसफी थी उससे हमने थोड़ा सा श्रील प्रभुपाद जी की मदद से समझने का प्रयास किया कि इंटेलेक्चुअल व्यक्ति अगर हो तो किस हद तक कहाँ तक वो पहुंच सकता है। तो जो रियलाइजेशंस थे सुकरात जी के उसके विषय में हमने थोड़ा समझा। तो कल से हम लोग थोड़ा प्लेटो जी के विषय में भी समझने का प्रयास करेंगे कि उनके क्या रियलाइजेशंस थे। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम